क्या आपने कभी सोचा है कि आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी या दूसरों की आलोचना सिर्फ आपके मन को ही क्यों नुकसान पहुंचाती है? आज हम आपको बताएंगे उस राजकुमार की कहानी जिसने सब कुछ छोड़कर खोजा सच्चा सुख और शांति और बन गया भगवान बुद्ध। यह कहानी आपको सिखाएगी कि सफलता, शांति और खुशी सिर्फ आपके अंदर ही हैं और आप भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि हर शब्द आपके जीवन को बदल सकता है। बहुत समय पहले कपिलवस्तु नामक राज्य में एक राजा शुद्धोधन और रानी माया के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम था सिद्धार्थ। जन्म के समय ही उसे बहुत शुभ संकेत मिले और सभी विद्वानों ने कहा कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या संपूर्ण संसार को मोक्ष की राह दिखाने वाला धर्मगुरु। सिद्धार्थ बचपन से ही असाधारण बालक थे। वे खेलकूद और शिक्षा में बुद्धिमान थे, लेकिन उनके मन में हमेशा जीवन की गहरी सच्चाइयों को जानने की जिज्ञासा थी। महल में चारों ओर सुख सुविधा थी, लेकिन उनका मन शांति नहीं पा रहा था। उन्होंने देखा कि महल के बाहर की दुनिया में लोग दुख, बीमारी और मृत्यु का सामना कर रहे हैं। एक दिन सिद्धार्थ ने महल के बाहर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे चल रहा है, एक रोगी दर्द में कराह रहा है और एक मृतक को कंधे पर उठाकर ले जाया जा रहा है। यह दृश्य उन्हें गहरे प्रभावित कर गया। उन्होंने सोचा, यह जीवन का सत्य है। सुख और समृद्धि केवल बाहरी हैं। यदि मैं इन सत्यताओं से अनजान रहूं, तो क्या मैं भी दुख से बच पाऊंगा? सिद्धार्थ ने निर्णय लिया कि वह जीवन की सच्चाई को समझे बिना सुख सुविधा में नहीं रहेगा। उन्होंने अपने परिवार, महल और सुख सुविधाओं को छोड़कर सत्य की खोज में निकलने का संकल्प लिया। रात के अंधेरे में उन्होंने अपने महल को छोड़कर तपस्या और ध्यान की ओर कदम बढ़ाया। सिद्धार्थ ने कठिन तपस्या की। कई दिनों तक भूख और प्यास सहते हुए उन्होंने मन की शुद्धि की। उन्होंने देखा कि शरीर की सुख सुविधा केवल अस्थायी है और मानसिक शांति और स्थायी संतोष केवल ज्ञान और आत्मनियंत्रण से प्राप्त होता है। एक दिन सिद्धार्थ ने ध्यान करते हुए महसूस किया कि सच्ची शांति केवल मन के भीतर है। इसके लिए गुस्से, मोह, लोभ और ईर्ष्या को त्यागना आवश्यक है। इसी ध्यान और ज्ञान के क्षण में उन्होंने अपने आप को बुद्ध जागृत के रूप में पहचान लिया। बुद्ध बनने के बाद उन्होंने अपने ज्ञान को लोगों के साथ साझा करना शुरू किया। वे गांव-गांव जाकर यह समझाने लगे कि जीवन में दुख और चुनौतियां आएंगी, लेकिन हमें उनका सामना धैर्य, आत्मनियंत्रण और दया के साथ करना चाहिए। उन्होंने 4 आर्य सत्य की शिक्षा दी। 1. जीवन में दुख है। 2. दुख का कारण तृष्णा और मोह है। 3. दुख का अंत संभव है। 4. दुख के अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। बुद्ध के पास एक दिन एक गुस्सैल व्यक्ति आया। वह व्यक्ति हमेशा दूसरों को अपमानित करता और अपने गुस्से को व्यक्त करता था। उसने बुद्ध के सामने बैठकर अपशब्द कहे। सभी लोग डर गए कि बुद्ध क्या करेंगे, लेकिन बुद्ध ने शांत रहकर केवल मुस्कुराया। कुछ समय बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, यदि कोई तुम्हें तोहफा देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह तोहफा किसके पास रहता है? व्यक्ति ने कहा, जो मैंने स्वीकार नहीं किया वह देने वाले के पास रहेगा। बुद्ध ने समझाया, ठीक उसी तरह जब तुम गुस्सा और अपशब्द मेरे पास लाते हो और मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह गुस्सा और अपमान तुम्हारे पास ही रह जाता है। मैं उसे अपने भीतर नहीं आने देता। यह सुनकर उस व्यक्ति को अपनी हरकतों पर पछतावा हुआ। उसने अपने गुस्से पर काबू पाया। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु हमारा स्वयं का मन है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, तो कोई भी बाहरी शक्ति हमें परेशान नहीं कर सकती।
बुद्ध के शिष्य उनके पास आने लगे। वे उनके ज्ञान से प्रभावित होकर जीवन में शांति और संतोष पाना चाहते थे। बुद्ध ने उन्हें सिखाया कि दुख का कारण मोह और तृष्णा है। जो व्यक्ति इन दोनों से दूर रहता है वही जीवन में सच्ची शांति पा सकता है। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि गांव में एक व्यक्ति था जो हमेशा क्रोध में रहता था। उसका नाम था कुमार। कुमार का गुस्सा इतना था कि लोग उससे डरते थे। उसने हमेशा दूसरों की आलोचना की और अपमानित किया। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, यदि कुमार जैसी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को हम केवल अपने मन से न स्वीकार करें तो उनका क्रोध और अपमान हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शिष्यों ने यह सुना और अपने जीवन में इसे अपनाने का प्रयास किया। उन्होंने देखा कि मानसिक शांति केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती बल्कि हमारे मन की प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है। बुद्ध ने आगे कहा, सहनशीलता और दया जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति सहनशील और दयालु होता है वही वास्तविक शांति और सुख प्राप्त करता है। जीवन में हमेशा किसी न किसी प्रकार की चुनौती आएगी। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने मन को कैसे नियंत्रित करते हैं। समय के साथ बुद्ध की शिक्षा फैल गई। लोग उनके पास ज्ञान और शांति प्राप्त करने के लिए आने लगे। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को यह समझाया कि क्रोध और नकारात्मकता केवल वही नुकसान पहुंचाते हैं जो उन्हें अपने अंदर स्वीकार करते हैं। एक बार बुद्ध एक गांव में गए। वहां एक व्यक्ति अपने दुख और गुस्से में लगातार चीख रहा था। वह किसी से भी नहीं मिल रहा था। बुद्ध ने उसके पास जाकर कहा, यदि तुम अपने गुस्से को त्याग दो तो तुम्हारा दुख समाप्त हो जाएगा। यदि तुम इसे अपने भीतर स्वीकार करोगे तो दुख और भी बढ़ेगा। व्यक्ति ने बुद्ध की बात मानी और अपने गुस्से को त्याग दिया। उसने महसूस किया कि मानसिक शांति केवल दूसरों पर निर्भर नहीं करती बल्कि अपने मन के नियंत्रण में है। बुद्ध ने अपने जीवन में कई प्रसंगों के माध्यम से यह सिखाया कि मानसिक शांति सबसे महत्वपूर्ण है। गुस्सा और अपमान केवल वही नुकसान पहुंचाते हैं जो उन्हें स्वीकार करते हैं। सहनशीलता और दया के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सच्ची खुशी प्राप्त करता है। बुद्ध ने चारों ओर यात्रा की और अपने ज्ञान को फैलाया। उन्होंने लोगों को यह समझाया कि जीवन में दुख और चुनौतियां अपरिहार्य हैं, लेकिन उनका सामना धैर्य, आत्मनियंत्रण और दया से किया जा सकता है। कई बार बुद्ध ने कठिन परिस्थितियों का सामना किया। कभी लोग उनका मजाक उड़ाते, कभी उन्हें अपमानित करते, लेकिन उन्होंने कभी गुस्से या क्रोध को अपने अंदर प्रवेश नहीं दिया। यही उनका सबसे बड़ा संदेश था, मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र और शत्रु है। समय के साथ बुद्ध की शिक्षा ने हजारों लोगों के जीवन बदल दिए। लोग उनके मार्ग का अनुसरण करने लगे। उन्होंने मानसिक शांति, सहनशीलता और दया के महत्व को समझा। उनके जीवन की सबसे बड़ी सीख यही थी कि बाहरी दुनिया की नकारात्मकता को अपने अंदर प्रवेश न दें। बुद्ध की यह कहानी आज भी हमारे लिए प्रेरणादायक है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन मानसिक शक्ति और धैर्य के साथ हम उन्हें पार कर सकते हैं। गुस्सा, क्रोध और अपमान केवल तभी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं जब हम उन्हें अपने भीतर स्वीकार करें। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने न केवल अपने जीवन में मानसिक शांति पाई, बल्कि उन्होंने यह ज्ञान भी फैलाया कि सच्ची शांति और संतोष केवल अपने मन के नियंत्रण में है। उनके शिक्षण और जीवन का संदेश आज भी हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। अगर आपको यह कहानी प्रेरक लगी और आपके मन को शांति और सीख मिली तो इसे लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें।
ताकि और लोग भी जीवन में धैर्य, सहनशीलता और मानसिक शक्ति सीख सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही और प्रेरक कहानियाँ और मोटिवेशनल वीडियो लाते रहते हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। याद रखिए, आपकी जिंदगी में बदलाव की शुरुआत सिर्फ एक कहानी से हो सकती है।